हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A-to-Z न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़या के बारे में जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जगहंसाई पूरी दुनिया में होती है। जी, जड़ावाला में जो एक तौहीन मज़हब का केस बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम और जो मसीही बरादरी बड़ी देर से जो एक बड़े प्यार मोहब्बत और अमन शांति के साथ रह रही थी, इनमें एक ऐसा फतूर डाला जाता है, एक ऐसी जो है एक नौबत लाई जाती है कि पूरी दुनिया में जो है जड़ावाला का नाम जो है सुनने में आता है और इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस तौहीन मज़हब के केस के पीछे कौन कौन से किरदार थे जो इस वकूए का जो है मौजब बनते हैं, इसके पीछे चंद दिन से पुलिस की जो है ना कार्रवाई मुकम्मल हो रही थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस हवाले से हमारे साथ साम साहब मौजूद है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस हवाले को बहुत बड़े अच्छे तरीके से इसको देख रहे हैं, और इनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे कि इस मुकम्मल वाक़या को कैसे जो है पुलिस ने ट्रेस आउट किया है और कौन कौन से किरदार इसमें शामिल थे, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है एक ये स्लोगन दिया गया है कि ये कम्युनिटीज़ के साथ जो है ये अच्छा सलूक नहीं करते, ये अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसके बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया साम साहब आपका। अच्छा सर, मुझे बताइएगा इस हवाले के क्या कहेंगे आप कि आपने मुकम्मल इसके रिपोर्टिंग की है, इसके ऊपर आपकी जो है वर्किंग मौजूद है, कौन कौन से लोग जो है इसके मौजब बने हैं और उनको क्या सज़ा मिलेगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वकूए का तो काफ़ी लोगों को पता क्या हुआ। जड़ावाला के अंदर एक पहले तौहीन कुरान के हवाले से एक तौहीन मज़हब भी किया गया, तौहीन रिसालत भी उसके अंदर ही आ गया। तो वो एक इश्तियाल लोगों के अंदर आया। जड़ावाला में मुसलमान कम्यूनिटी इकट्ठी हुई, कुछ एहतजाज हुए, उसके बाद क्रिश्चियन कम्यूनिटी के घरों पे हमले, चर्चेस पे हमले हुए, लूट मार हुई। ये सारा वाक़या तो सबके सामने हुआ। सही है। सबसे पहले इस तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत के हवाले से जो इल्ज़ाम था, वो एक मुलजिम था जो मरकज़ी मुलजिम था, राजा आमिर, उसके ऊपर लगाया गया, जिसकी उस जो एक तहरीर मिली जिसके ऊपर उसकी तस्वीर थी अपने वालिद के साथ। ठीक है। और लोगों को निशरी लगा भी कि इसने ये किया है। सही है। तो उसके सबसे पहले उसके घर पे हमला हुआ, उसके घर को जलाया गया, वो बच निकलने में कामयाब हुआ। सही है। तो उसकी गिरफ्तारी के हवाले से लोग एहतजाज करते रहे, फिर जलाओ घेराव हुआ। सही है। फिर उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया इस मैटर के अंदर। उन पे FIR भी हुई तौहीन मज़हब के और तौहीन कुरान के हवाले से। सही है। उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है सारे केस की। ठीक है। और फिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन बाद ही एक और इसी किरदार का, इसी सारे मामले में एक रॉबर्ट नाम के जो शख्स को गिरफ्तार करती है, और उसके बाद एक और बंदे को गिरफ्तार करती है, उसका नाम होता है परवेज़। ठीक है। उसके बाद मज़ीद परवेज़ के साथ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की। ठीक है। उसके साथ मज़ीद 2 किरदार, इसमें एक बॉबी नाम का और एक दाऊद नाम के को गिरफ्तार करती है। ठीक है। और साथ एक वज़ीराबाद से इसी वाक़े के हवाले से गिरफ्तार किया जाता है अमजद आलम पास्टर को। ठीक है। ये 5-6 बुनियादी किरदार हैं सारे वाक़े के हवाले से। एक वो राजा आमिर जिस पे इल्ज़ाम था कि इसने ठीक है, और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। ठीक है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है, पुलिस ने इस पे सारे लोगों को गिरफ़्तार किया, इनसे चीज़ें भी बरामद की हैं। कुरान पाक का जो नुस्खा जिस पे ये सारा कुछ किया गया, तौहीन की गई, उसका कुछ हिस्सा एक दुकान से भी बरामद कर लिया। ठीक है। एक रस्सी जिसके ये कुरान पाक का नुस्खा लटकाया गया वो भी बरामद होगी, उसका हिस्सा भी, कुछ चीज़ें, और वो फोरेंसिक के लिए भी भेजी। ठीक है। अब इस सारे वकूए को हुआ कैसे, क्या हुआ, ये एक बड़ा बुनियादी पॉइंट था कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, कैसे मुल्क की बदनामी भी हुई, लोगों को भी इश्तियार दिलाया गया। पहले तो ये लोग समझते हैं कि ये वकूआ हुआ ही नहीं, बस लोगों को गलत फहमी होती है और हमला शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं, इस मामले के अंदर वकूआ हुआ है। सही है। तौहीन कुरान की गई। ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो हकायक थे वो कुछ और थे। सही है। वो किस वजह से किए गए, वो ये किए गए कि ये राजा आमिर को फंसाने के लिए किए गए, सिर्फ एक बंदे को फंसाने के लिए। और ये किया किसने? उसी की कम्युनिटी के लोगों ने। ठीक है। उसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने किया। सही है।
और उसको फंसाने का मतलब था कि इसके ऊपर मुकदमा होगा, इसको सज़ा होगी, सज़ाए मौत होगी, जो भी प्रोसीजर होगा ये अंदर चला जाए। ठीक है। हमारी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि परवेज़ नाम का जो बंदा है ये सारा इसमें बुनियादी किरदार है इसका। ठीक है। इसकी बीवी के साथ राजा आमिर के ताल्लुकात, जिसकी पिक्चर जो है लगा के शेयर की गई। ठीक है। राजा आमिर के ताल्लुकात थे। एक रॉबर्ट नाम का बंदा है, उसने इसको बताया कि तुम्हारी बीवी के इस राजा आमिर नौजवान से ताल्लुकात। ठीक है। फिर इनका आपस में झगड़ा भी होता है गली के अंदर, और इस झगड़े को इनको आपस में सुलह करवाता है अमजद पास्टर। ठीक है। कि आप आपस में लड़ रहे हैं, जाने दें। सही है। थोड़ा सा गुजरता है तो जो परवेज़ है, जिसका ये जो गुस्सा है ठंडा नहीं होता। ठीक है। वो एक बंदे को हायर करता है, अल्लाह दिता नाम को बंदे को, उसको पैसे देता है, मोटरसाइकिल देता है कि तुमने राजा आमिर को कत्ल करना है। सही है। राजा आमिर को कत्ल करने के बाद तुम्हें ये पैसे भी, मोटरसाइकिल भी तुम्हें पैसे भी दे दिए, तुमने कत्ल करना। ठीक है। वो अल्लाह दिता से मर्डर नहीं होता। सही है। वो होता नहीं, वो करता नहीं, वो एक बुनियादी सवाल है। वो होता नहीं, जब कुछ भी नहीं होता तो वो फिर एक और प्लान करता है बोबी के साथ और दाऊद के साथ मिलके। ठीक है। उसको तौहीन कुरान में फंसा देते हैं। सही है। वो फिर एक नुस्खा लेते हैं, उसको फिर बनाते हैं, बनाने के बाद तहरीर लिखते हैं, लिखने के बाद उसको मुस्लिम इलाके में एक रस्सी से लटकाया जाता है और फिर ये सारा मामला शुरू होता है। सही है। तो बुनियादी ये दो मसीही लोगों का आपस की रंजिश की वजह से ये सारा वक़ूआ किया जाता है। सही है। इसमें मुस्लिम की दिल आज़ारी की गई। ठीक है। अगर आपकी आपस में रंजिश थी तो आप कुछ और करें, ना कि एक मज़हब के एक बुनियादी मुक़द्दस किताब के हवाले से आप उसकी तौहीन करें। सही है। हमारे नबी के हवाले से, और एक मज़हब की तौहीन करें पूरी। सही है। और अपनी पूरी कम्युनिटी को ख़तरे में डाला गया। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुकम्मल हुई है, मतलब पुलिस का अभी भी तो ये सारे लोग तो अभी भी पुलिस की हिरासत में, इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सारी जो वजह थी वो परवेज़, ठीक है, जिसको परवेज़ क्वाडू कहते हैं, ठीक उसने है, ये सारा कुछ किया। और ये दोनों लोगों ने ये कह लें कि रकीब राजा आमिर इसका बना और रकीब को फंसाने के लिए सारा प्लान आउट किया गया। ठीक है। ये कहा नहीं जा सकता कि इतना बड़ा रिएक्शन आ सकता था या वो उसको भाप नहीं पाए। सही है। और मुस्लिम कम्युनिटी की दिल आज़ारी की हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें थे और फिर उन्होंने वो जलाओ गहराव किया जो कि गलत अमल था। सही है। लेकिन वक़ूआ हुआ, मुस्लिम लोगों के साथ भी उनकी दिल आज़ारी हुई, उनकी कुरान के हवाले से भी बेहरमती की गई। ठीक है। ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है। सही है। उसमें पुलिस का कहना है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें मज़ीद कोई किरदार होगा तो वो भी सामने लेके आया जाएगा। लेकिन सही है, बज़ाहिर यही लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है। ठीक। अच्छा सर, एक और बात सुनने में आ रही कि वहाँ की जो एसी सिटी थे वो इन बंदों की सपोर्ट कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उस वहाँ के एसी सिटी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, मसीही थे। ठीक है। और एक इस वाक़े से पहले भी एक तासुर पाया जा रहा था जड़ावाला के अंदर कि ये उस कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। ठीक है। एसी सिटी होने के नाते जब उसको बुलाया गया एसी सिटी को, तो एक बज़ाहिर एक होता है कि बंदा अपनी कम्युनिटी को बचाता है किसी न किसी सूरत में। सही है। बज़ाहिर लगता है कि एसी सिटी का किरदार इसमें वो नहीं था जो कि लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए या बताया गया, को प्रोपोगेट किया गया, और प्रोपोगेट करने के बाद सारा कुछ ये किया गया। ठीक है। लगता ये है कि क्योंकि अगर वो किरदार इसका इतना ही ज़्यादा होता या वो इन्वॉल्व होता तो उसको एसी लाहौर के अंदर ना लगाया जाता। बिल्कुल ऐसे शालीमार में अगर इस तरह की चीज़ हो तो गवर्नमेंट भी इसको बड़ा क्लोजली देखती है। तो लग ऐसे ही रहा है कि वो बंदा जो है वो उसने जो बज़ाहिर बनता था उस टाइम के कम्युनिटी के लोगों को बचाए या उस लोगों की जानें बचाएं, उन्होंने फौरी वही किया, डाला और फिर वो रिमूव किया। और ये बंदा वो कहे कि वो लेके चला गया, पुलिस से हैंड ओवर कर दिया। ये इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। ठीक है। कि एसी के कहने पे हमने बंदा दे दिया है, ना ही उस सारी सिचुएशन के अंदर एसी इतना पावरफुल था कि वो बंदे लेके चला गया था। सही।
अच्छा सर, एक और बात सुनने में ये आ रही कि एक सियासी जमात जो है तहरीक लब्बैक के नाम से, ये उनके ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है कि ये उन्होंने करवाया या उनकी पार्टी ने किया है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या सियासी तो वो बाद में, पहले वो मजहबी है, ठीक है, अब वो सियासी भी है, ठीक है। तहरीक लब्बैक के लोग सबसे पहले सैलमा चौक में जमा हुए हैं, इसमें रियलिटी है, ठीक है। और उन्होंने एहतजाज भी किया है। कुछ तहरीक लब्बैक के लोग थे भी, मुश्तिल भी जल्दी हो जाते हैं, जज्बाती भी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें एक और मजहबी जमात भी थी, सुन्नी अहले सुन्नत के जमात लोग भी वहाँ पे जमा हुए, दोनों जमातों के लोग जमा हुए। बज़ाहिर जो मैंने उस दिन सारा दिन ये कवरेज भी की, मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक लब्बैक इसको पूरी तरह हाइप देती मामले को, तो शायद नुकसान ज़्यादा होता, ठीक है। मकामी जो उनके उलमा थे या लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जाके लोगों को समझाया, ठीक है, बताया, रोकने की कोशिश की। अब देखें, वहाँ पे कोई अगर नारे लगाता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो डजंट मीन कि वो तहरीक लब्बैक से हो, ऐसा ही है। इस तरह के नारे तो हमने वहाँ पे सुने, लब्बैक के नारे तो सुने, जो उनके नारे वो लगाते हैं, सही है, लोग भी उनके थे, ठीक है। लेकिन मैंने जो अपनी, ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने सारी सिचुएशन मैं देखता हूँ कि अगर वो वहाँ के उल्मा या वहाँ के मुल्ला हजरात इश्तिहार लोगों को दिलाते तो ज़्यादा नुकसान होता, सही है। उन्होंने इतना ज़्यादा इश्तिहार नहीं दिलाया, ठीक है। लोगों को कोशिश की कि गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व रहे, गवर्नमेंट के कहने पे लोगों को समझाया, ऐलानात करवाए, सही है, सब कुछ। मजहबी जमातों का किरदार बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहा इस मामले में, ठीक है। अगर होता तो, लेकिन देखिए, अब तहरीक लब्बैक का कोई भी कारकुन बन के आ जाए तो वो कह दे। हाँ, ये ज़रूर है कि तहरीक लब्बैक के लोग सबसे पहले सैलमा चौक में 70-80 के करीब जमा हुए, जो कि पुलिस का एक FIR भी कहती है, जो सबसे पहले FIR हुई है मुजाहिरीन के ख़िलाफ़, उसमें ये लिखा है, ठीक है। उन्होंने फिर लोगों को ऐलानात हुए और फिर हमलावर हुए। ये एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पहले FIR के अंदर ये ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने लब्बैक वालों ने ये कह लें कि मेरे ख्याल में हमें नज़र आता है कि लोग एक दूसरे को इश्तिहार दिलाते हैं, मैं समझता हूँ उस दिन पुलिस जो उलमा इकराम थे या वहाँ के जो मजहबी लीडर थे, उन्होंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव रोल अदा किया। सिर्फ एक नेगेटिविटी हो गई कि इस सारे मजमे को या इस सारे मुजाहिरीन को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये अपने ताई ही गाइड हो रहे थे, अपने ताई मूवमेंट कर रहे थे, सही है। मतलब कोई एक लीडर नहीं बना हुआ, ठीक है, कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर पाया इनको, अपने अपने लोगों ने एक जत्थे से बनाए हुए हैं और वो सारा कुछ करते हैं। अच्छा सर, ये इस प्रोग्राम में मुकम्मल इस सारे वक़ूए में ये कहा जा सकता है कि जो दोनों तरफा के इंतहा पसंद लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी और मुस्लिम में से भी, अगर देखा जाए कि मुस्लिम में से भी जो कम अकल लोग थे, उसमें जो आलम दीन हजरात हैं या जो मजहबी तबका है, जो इस चीज़ की सेंस रखता है कि अगर किसी एक बंदे का गुनाह है तो उसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसी के अगेंस्ट होना चाहिए, उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, ये कहा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। हमने उस दिन देखे है कि बहुत सारे मुजाहिरीन जो थे वहाँ पे, वो लड़के थे, बिल्कुल। उसमें कुछ मैच्योर थे, कुछ मैच्योर भी नहीं थे, सही है। कोई हमने मैच्योर लोग बाकायदा जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो नहीं देखे, वो हमने नहीं देखे, ठीक है। वो लोगों को घरों पे लूट मार करते नहीं हमने उनको देखा, सही है। ये वो एक कह लें जज्बाती और एक जो कंट्रोल जिनको करना मुश्किल होता है, यंग से लोग और बच्चे के बीच में शामिल हैं, जिनकी उम्र 15, 14, 12, 13, 14, 15, 16 इधर तक थी, वो लोग ज़्यादा हमें नज़र आए। और इसमें दूसरा पहलू ये है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने किया, अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, केस चलेगा, फिर आगे इनको अदालत देखेगी, सजाएं होंगी, अदालत ने भी सबूत देखने की। हाँ जी, जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। उन्होंने क्या किया? ये जो कुरान की बेहुरमती के हवाले से, ठीक है, एक बंदे से आपने अगर कोई बदला लेना है या आपको कोई उससे रंजिश है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरे मज़हब की दिल आज़ारी करें, बिल्कुल ऐसे ही है, या दूसरे मज़हब के लोगों के जज्बात भड़काएं, सही है, या दूसरे मज़हब के लोगों के जो है उनकी मुक़द्दस किताब या जिस हवाले से, उनके आखिरी नबी के हवाले से या
उनके मज़हब के हवाले से आप इस तरह की चीज़ करें, और जब आपको इल्म भी हो कि आप मिनॉरिटी के अंदर हैं। हाँ जी। तो ये उन्होंने जो अमल किया है, ये देखें, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए ख़तरा उसको बनाया। आप देखें ही उसके बाद ऐसे ही है, वहाँ पे जो लोग गरीब से लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं, उनके साथ जो हुआ है उसका जो सेहरा है, या उसको कह लें उनके साथ जो हुआ, जो अमल किया गया, या उसकी जो वजह बनी है, वो इनका अमल बना है। सही है। अच्छा सर, मैं आपकी बात को जो है ना, इस बात में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि जिस बंदे को अमेरिका का वीज़ा, जिस बंदे को यूरोप का वीज़ा चाहिए होता है, वो इस तरह की कोई ना कोई हरकत करता है और अप्लाई कर देता है। अक्सर देखा जाता है कि हर गली में 3-3, 4-4 चर्च बन गए हैं। अगर एक गली में दूसरी मस्जिद बननी हो ना, तो हर तरफ से जो है ना एक आवाज़ उठती है कि भाई एक तो मौजूद है, दूसरी क्यों बना रहे हो। तो हर गली में 3-3, 4-4 चर्च, हर बंदे ने अपने अपने घर में चर्च बना लिया है। तो कोशिश उनकी यही होती है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बेनिफिट्स ले सकें। पाकिस्तान के तो हालात वैसे ही आप समझते ही हैं, लेकिन हर बंदे की कोशिश होती है कि अगर यूरोप इनके साथ सपोर्ट कर रहा है, तो यूरोप से मुकम्मल तौर पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश में, ये इस्लाम जैसा कि यूरोप खुश होता है इस्लाम को समझ ले कि उसकी मुकद्दसात की तौहीन करके, ये वैसा ही अमल करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही समझते हैं आप? देखिए, इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि ऐसा नहीं था। पहले ये बातें हुई थी, बैरून मुल्क जाने के लिए पैसे लिए थे और ये वो सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें सामने, लेकिन पुलिस क्योंकि इन्वेस्टिगेट करी, हम पुलिस के मुताबिक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। सही है। लेकिन आपकी बात को मैं इस तरह कहता हूँ कि लोग साइलम्स लेते हैं इस केस पे, इनको कम्युनिटीज़ को आसान लगता है कि इस तरह का कोई चीज़ करेंगे तो हमें साइलम मिल जाए। सही है। ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ को सोचना चाहिए कि आप फौरी जो वीज़ेस देना शुरू कर देते हैं, या इस तरह आप उस इंसिडेंट को पहले देखें कि हुआ क्या, जिम्मेदार ये लोग थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो फिर तो समझ आती है, आप उसको पनाह दें। ठीक है। अगर थे तो फिर तो नहीं आप कर सकते। ऐसे ही। और हमारे यहाँ पूरा एक कानून मौजूद है, हमारे सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे है। हम कोई लावारिस मुल्क तो नहीं है, या खाना जंगी वाला मुल्क तो नहीं है, इधर किसी को कोई पूछने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारा एक लॉ है, हमारा एक आइन है, सब कुछ मौजूद है हमारे पेजेस के। सही है। और ये एक ट्रेंड ज़रूर है, ठीक है, कि ये चीज़ें करने का चीज़ें की जाती हैं। और यूरोप और ये फंडिंग वाले जो मामलात हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारी NGOs के फंड्स को देखे, ठीक है, कि वो हमारे मुल्क में फंड्स क्यों भेज रहे हैं, ठीक है, उसका मकसद क्या है। लेकिन आपको पता है कि जो दूसरे ममालिक के अंदर छेड़खानी के लिए या अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सही है। वो इंडिया हो, यूरोप हो, हर कंट्री में हर बंदा अपने तई NGOs बना के वो इन्वॉल्व होता है अपने फ़ायदे लेने के लिए। सही है। तो ये लोग भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया असाम साहब। ये इस पूरी गुफ्तगू का जो खुलासा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस पूरे वाक़या में वो मसीही नौजवान, जो मसीही मलऊन मैं कहूँगा, जिन्होंने अपने फ़ायदे की खातिर अपने पूरे मज़हब को नुकसान में पहुँचाया, अपने पूरे मज़हब को जो है उस जगह पे गरीब कम्युनिटी उनकी बात थी, उनको नुकसान में डाला। और दूसरी तरफ मुसलमान आबादी थी, मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। ये बहुत बड़ा एक फितना फैलाने की कोशिश की गई है कि सिर्फ एक अपनी अना की खातिर दूसरे को जो है मुलव्वस करके, अपनी अना की खातिर किसी थर्ड पर्सन को मुलव्वस करके तौहीन मज़हब के केस में उसे फंसाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस पूरे केस में हक़ाइक़ का कोई तसव्वुर नहीं कह सकते। ये कहा जा सकता है, पहले लोग कहते थे कि शायद अपने तौर पे ये केस बना दिया गया है, मुसलमानों की तरफ से केस बना दिया गया है, या किसी को नजायज़ फंसाने की कोशिश। लेकिन ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने ही अपने बंदे को फंसाने के लिए तौहीन मज़हब का, क्या उनको इतना ही आसान केस लगता है? ये मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन उनको इतनी ही आसान लगती है कि जो इस केस को बना के किसी को फंसा रहे? ये इंतहाई घटिया फेल था जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के उन शरपसंद नौजवानों की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से अब पूरे आलम इस्लाम की जो है एक दिल आज़ारी हुई है, जिसकी वजह से वो लोगों को हर एक्शन का रिएक्शन आता है। फिर मुसलमानों के जो मुश्तिल नौजवान थे उनकी तरफ से जो एक्शन आया है, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम कभी भी ऐसा दर्स नहीं देता कि किसी एक की गलती को, पूरे इलाके की गलती की सज़ा दी जाए, कि पूरे इलाके को सज़ा दी जाए। ताकि इस्लाम जो एक अमन पसंद दर्स देने वाला मज़हब है, और इस्लाम ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके मुक़द्दसात की तौहीन की जाए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं हक़ाइक़ के साथ अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।